बहुत घने जंगलों के बीच एक घाटी में छिपा हुआ था सिल्वर ट्री गांव। समय के साथ भुला दिया गया, तरक्की से अछूता, ये बीते युग का अवशेष सा था। ये गांव अपने वीरान अस्पताल के लिए बदनाम था, जो कि टूटते पत्थर और चकनाचूर खिड़कियों का एक भयानक ढांचा था। स्थानीय लोग एक भयानक आग की बात करते थे, जिसने दशकों पहले अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया था। वो मरीजों और कर्मचारियों के उस आग में जलने की फुसफुसाहट करते थे। अस्पताल तब से वीरान पड़ा था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ। स्थानीय लोग और यात्री दोनों ही उसके टूटे फाटकों तक जाने वाले रास्ते से बचते थे। पतझड़ की एक सर्द रात, दोस्तों का एक ग्रुप गांव के बीचों बीच जाने की हिम्मत करता है। युवा जिज्ञासा से प्रेरित और डर के रोमांच से उत्साहित, वो अस्पताल की भयानक कहानियों के पीछे का सच उजागर करना चाहते थे। ग्रुप में 5 दोस्त थे। आर्यन, जो हर बात पर शक करता था। रिया, जो एडवेंचरस थी। विक्रम, जो समझदार था। नेहा, जो डरपोक थी। और डेविड, ग्रुप का मजाकिया इंसान। वो पहाड़ी की तलहटी में खड़े थे। अस्पताल का सिलहूट अंधेरे आसमान के सामने बड़ा सा दिख रहा था। पेड़ों के बीच एक ठंडी हवा चल रही थी, जो उनके साहसिक कार्य के लिए एक अशुभ साउंड ट्रैक थी। रात में एक भारी धात्विक चीख गूंज उठी जब उन्होंने अस्पताल के जंग लगे फाटकों को धक्का देकर खोला। सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की तीखी गंध से हवा भारी हो गई। वो अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। टिमटिमाती चांदनी टूटी खिड़कियों से लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं, जो उनकी आंखों से खेल रही थीं। उनकी बहादुरी के बावजूद उन पर बेचैनी हावी होने लगी। उन दीवारों के भीतर की खामोशी उनकी उम्मीद से भी ज्यादा गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत खुद उन्हें देख रही हो। भाग 4। तहखाने की फुसफुसाती परछाइयां। वे अस्पताल में और अंदर चले गए। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज हो रहे थे। उन्होंने खुद को सर्जिकल विंग में पाया। ट्रे पर रखे जंग लगे उपकरणों को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। एक संकरी, मकड़ी के जालों से ढकी सीढ़ी तहखाने में नीचे जाती थी। हिचकिचाते कदमों और झिझक भरी नजरों से उन्होंने नीचे के अंधेरे को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। नीचे उतरते ही हवा और ठंडी हो गई। सड़न की दुर्गंध तेज हो गई, जिससे उन्होंने अपनी नाक और मुंह ढक लिए। भाग 5। फंस गए। तहखाना अंधेरे, नम गलियारों का भूल भुलैया था। वे एक ऐसे कमरे में ठोकर मारकर गिरे जो अजीब तरह से साफ था। धूल और क्षय से ढके अन्य कमरों के विपरीत यह कमरा व्यवस्थित था। यह ऐसा था जैसे कोई हाल ही में इसका उपयोग कर रहा हो। बीच में एक सर्जिकल टेबल रखा था, जो एक गहरे, अज्ञात रंग से सना हुआ था। जैसे ही वे वहां खड़े थे, दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हुई। वे जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। उन्होंने गौर से सुना, लेकिन फुसफुसाहट सन्नाटे में डूब गई। अचानक तहखाने के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। डर ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे उस आवाज का पीछा करते हुए उसके स्रोत तक पहुंचे, लेकिन खुद को एक अंधेरे, खाली कमरे में पाया। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने उसे देखा। एक भूतिया आकृति अंधेरे में झिलमिलाती हुई। उसकी आंखें भूतिया रोशनी से जल रही थीं। उसने एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी, मेरी मदद करो। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे बचने के लिए हाथापाई करने लगे, लेकिन दरवाजा गायब था। वे फंस चुके थे।